की आदत ऐसी है कि जैसे ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का नंबर आएगा ये दोनों जमीन पर बैठ जाएंगे और बाबा से विनती एक ही चीज की करते हैं, अगली कथा जब भी हो बस बाबा अगला जजमान तुझे बनाना। ये सोफे पर बैठ के पलंग पे बैठ कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते ही नहीं, ये दोनों नीचे बैठेंगे जमीन, दोनों जमीन पर, दोनों के पाँव में प्रॉब्लम है, दोनों के पाँव में दिक्कत। पर जितनी देर 5 बार 7 बार जो हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम व्यास से बोलते हैं, तब ये कहीं पर खड़े भी होते हैं ना तो जमीन पर बैठ के बोलना चालू कर देते हैं। तो हमने इनसे एक बार पूछा भी तुमको मिलता क्या ऐसा, तो क्या इस भूमि में कुछ चुंबक है, नीचे बैठ कर जब बोला जाता है और बाबा से मांगा जाता है तो वो वापिस खींच कर बुला ले। ये मुंबई से आते हैं, हर कथा में जजमान बन गए, हर कथा करते। यहाँ सुविधा नहीं है, जिसको बहुत सारा राजसी ठाट चाहिए तो वो अपने घर से अगर किसी को लगता हो कि हमको ये वीआईपी व्यवस्था चाहिए तो अपने घर से एक बढ़िया गाड़ी तैयार करे, उसमें पूरी व्यवस्था लेकर पहुंचे। पर बाबा के यहाँ पर तो केवल एक चीज मिलती है, यहाँ कंकर और शंकर के सिवा कुछ नहीं, केवल कंकर शंकर, केवल कंकर शंकर। जमीन पर सोगे, अपनी पन्नी बिछाओ, अपनी दरी बिछाओ, अपना ओढ़ो, अपना सो, क्योंकि आपका अपना ये कथा का पंडाल नहीं होता, ये कथा का पंडाल नहीं है। जब आप बाबा के धाम पर कथा सुनने के लिए आते हो तो हम तो ये मानते हैं कि जैसे कोई पूर्व के समय में तीर्थ करने जाते थे, अपनी दरी अपना सामान अपना बर्तन लेकर जाते थे और बैठकर तीर्थ करते थे, बस बाबा के धाम में वैसे आओ, अपना तीर्थ करो, अपना आनंद करो, बाबा से गुणगान गाओ और बाबा से प्रार्थना करो, चले जाओ। फिर वो धीरे 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 तुमको कैसे बुलाएगा, कितने ठाट से बुलाएगा, उसके ऊपर नहीं, कितने ठाट से बुलाएगा ये उसके। जैसे भी आदरणीय विधायक महोदय कह रहे थे, पहले हम आए ट्रेन से, ऑटो से, फिर बस से, फिर गाड़ी से, फिर बाबा ने कृपा कर बुलाया। ये शिव भक्ति है। वो कैसे बुलाएगा वो आपके ऊपर निर्भर कर। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी है जो एक बार नहीं कई बार बाबा के धाम आ चुकी है, हर 2-3 महीने में आ जाती, हर 1 महीने में पहुंच जाती, बाबा के धाम पर आकर अपनी सेवा करी, चाकरी करी, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, बर्तन भांडा साफ करा और बाबा से विनती करी, हम तो सुविधा में दुविधा। आप जितनी सुविधा में रहोगे उतनी दुविधा में रहोगे, जितनी सुविधा में रहोगे। तुम देखो जितनी सुविधा में तुम रह रहे हो, एसी का रूम, डनलप का गद्दा, वीआईपी ट्रीटमेंट में रह रहे हो, उसके बाद में भी कमर में दर्द है, सारे डॉक्टरों का वीआईपी इलाज चल रहा है तो भी तकलीफ पे तकलीफ चल रही है, मतलब सुविधा में दुविधा है। और जिसको सुविधा में दुविधा लग रही है उसको स्मरण करना चाहिए कि आओ बाबा के धाम, थोड़ी मेहनत करो, थोड़ा परिश्रम, मेहनत। और जब हम बाबा के धाम में आकर थोड़ा सा परिश्रम करते हैं, बाबा से अपने दिल की बात कहीं बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब हम कहते हैं, बाबा उसको स्वीकार करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह, गांव खेरखेड़ा, जिला झालावाड़, राजस्थान का निवासी हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं देवेंद्र सिंह, गांव खेरखेड़ा, जिला झालावाड़, राजस्थान का निवासी हूँ। दोनों हाथ हिला दो एक बार, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले। गुरुदेव, मैं 2 साल से इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा था, लेकिन पत्र को आप लोग एलईडी पर या अपने मोबाइल पर या आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। तैयारी कर रहा था लेकिन किसी न किसी कारण से असफल हो जाता था। फिर मुझे अपने परिवार वालों ने कहा कि सब भोले बाबा पर छोड़ दे, वो जरूर सुनेंगे, तुम मन लगाकर मेहनत कर, क्योंकि गुरु जी कहे कि मेहनत तुझे करना है, परिश्रम तुझे करना है।
मन लगाकर मेहनत कर और सब बाबा पर छोड़ दे। शिव जी पे जल चढ़ाना प्रारंभ कर दे। देवेंद्र सिंह ने जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, पशुपतिनाथ का व्रत भी किया और सीहोर आए। यहाँ आकर हमने कंकर शंकर की पूजन करी और कंकर शंकर की पूजन कर कर भोले बाबा से प्रार्थना करी और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि आज मेरी सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हो गया और मेरी पोस्टिंग जम्मू में हुई है। मैं जम्मू में पोस्ट हूँ। मैं बाबा को धन्यवाद दूंगा। मेरी पोस्टिंग जम्मू में। देवेंद्र सिंह गांव खेरखेड़ा, जिला झालावाड़, राजस्थान का निवासी। ये शिव तत्व है। बस जब आप और हम भगवान शिव के भक्ति में रमे, जब आप और हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति में रमे, महापुराण की कथा कहती उस समय पर हमारे भीतर हमारे मन में संशय नहीं होना चाहिए। इस पत्र में लिखा कि मेरे परिवार वालों ने मुझसे कहा कि शिव पर छोड़ दे, मेहनत पूरी करना, परिश्रम पूरा करना। मेहनत पूरी कर, परिश्रम पूरा कर। कहा गुरुजी बोलते हैं कि मेहनत में पीछे नहीं हटना, मतलब मेहनत तो आपको डपट के करना पड़ेगी। और फिर निवेदन है जो हमने परसों की कथा में कहा था, खांसी हमें चली है तो खांसना हमें पड़ेगा, छींक हमें आई है तो छींकना हमें पड़ेगा, कष्ट हमें आया है तो भोगना हमें पड़ेगा। उसी तरह आपको अगर दुख है तो मेरे बाबा का गुणगान भी आपको करना पड़ेगा, आपकी मेहनत के साथ, आपके परिश्रम के साथ।